को छोड़ना पड़ता है। वैसे तो मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, अभी क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि कंफर्ट जोन से निकालने के लिए तो पर्सन आए हुए जो खुद कंफर्ट जोन में नहीं रहते हैं और किसी को रहने भी नहीं देते। अभी अगर बात करें, एक पर्सन था, दो बाज थे कहीं पे, एक छोटी स्टोरी से क्लोजिंग कर देते हैं। एक बाज था और एक राजा था, दो बाज किसी के गिफ्ट मिले, तो उसने क्या किया, उन बाज, ईगल कहते हैं ना, ईगल बाज होते हैं, तो कहीं से गिफ्ट मिले और उसने क्या किया कि राजा ने बोला कि चलो ठीक है, इसको ना हमारे गार्डन में रहने दो, वहां पे आराम से रहा करेंगे। तो वहां से रहने लगे, लेकिन हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद देखा, वो कहते हैं कि एक तो बाज बड़ी अच्छी उड़ारियां मारता है, बड़ा घूम फिर के आता है, और दूसरा बाज जो है ना वो आराम से बैठा रहता है। 73-71 किसी की गाड़ी है, चेक कर लो और साइड में कर दो। इसके बाद अगर बात करें, उस बात ने क्या, उन्होंने अनाउंस कर दिया। पहले जमाने में क्या होता था, अगर कोई काम पे मजबूरी आ गई ना तो अनाउंसमेंट कर देते थे, हाँ भाई जो इस काम का हल निकालेगा ना उसको इनाम दिया जाएगा। तो इस इनाम के बारे में अगर बातचीत की तो काफी लोग आए, उस पर प्रैक्टिस की कि उस बाज को भी उड़ाए जो आराम से बैठा रहता है। कोशिश की, नहीं हुआ, हकीमों को बुलाया, नहीं हुआ। उसके बाद एक पास से एक जमींदार जा रहे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कहते हैं यहाँ पे ना राजा ने बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ कि ये तो दो बाज है ना, इनमें से एक उड़ जाता है और दूसरा उड़ता नहीं है, उसको भी थोड़ा सा उड़ाना है। कहते बीमार क्यों हो रहा है, कहते पता नहीं, चेक कर दे। उसने देखा भी बीमार मूर तो नहीं है, ठीक है, फिर उड़ता क्यों नहीं है, कहता कोई बात नहीं, ये तो मैं उड़ा दूंगा, इनाम मिलेगा, कहता इनाम पक्का मिलेगा, कहता ठीक है। उसने 2 मिनट इधर उधर घूमा, बाज को थोड़ा सा हिलाया, और हिलाने के बाद जैसे ही वो बैठने लगा, उसने देखा कि दोबारा बाज वहां पे आके बैठा नहीं और उड़ने लगा ऊपर। लोग देख के हैरान हो रहे हैं, ये कर क्या रहा है। राजा के पास गए, राजा कहते हैं तो दूसरे वाला बाज भी ठीक हो गया, कहते हैं उड़ने लगा, कहते हैं हाँ उड़ने लगा, कहते किया क्या, कहते चलो इनाम तो जो मिलेगा जरूर दूंगा, किया क्या, कहते भाई साहब मैंने करना है, 1-2 बार इसको छेड़ के देखा, थोड़ा सा ऊपर जाता था फिर आके वहीं बैठ जाता था, थोड़ा सा ऊपर जाता था फिर आके वहीं बैठ जाता, मैंने तो वो डाली काट जहाँ बैठता था। तो मतलब है, हमें आदत पड़ी हुई है बार बार जाके वहां बैठने की जहां हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं, क्योंकि वहां कोई 5 साल से बैठ रहा है, 10 साल से बैठ रहा है, 20 साल से बैठता है, पर वहां पे चुभता कुछ है नहीं है। क्यों, इंसान ऐसा है, इसकी फितरत बन जाती है, कहीं भी कर लो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। थोड़ी देर गर्मी करता है और फिर गर्मी में कहता है नहीं यार पसीना ठंडा है, उसी में मजा आता है। तो हमें अपना ना आदत पड़ जाती है, फिर थोड़ी सी रो के फिर उसको चुप कर जाते हैं। जो लगातार रोता है ना, दूध उसी को मिलता है। हमें समझना पड़ेगा कि हम ज्यादा चिल्लाते हैं, रोते हैं, थोड़ा रोते हैं, तो हम कंफर्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। हमें तो, इंसान तो ऐसा चीज है, और जेंट्स कर खास करके ऐसा प्राणी है, इसको तो घर में खाने के लिए अगर सब कुछ मिले ना तो ये बाहर काम पे नहीं लग रहे, लेकिन घर से जब पूरी लगती है ना कि जाओ जी उठो, फिर बंदा निकलता बाहर, मुझे आना पड़ेगा कुछ करना। तो इसका मतलब हम कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं। अब इसी तरह कोई आके किसी पिन पे रुक जाता है, कोई किसी पिन पे, अगर हमें कंफर्ट जोन से निकलना है तो आगे का जो सेशन चल रहा है इसको सीरियसली होकर सुनिए और अपनी डाली हाथ से काट दीजिए। मैं भी 20 साल दुकानदारी में ऐसे ही बैठता था और एक ही गद्दी पे बैठता था। 5-20 साल में खुद को तो निकाल नहीं पाया, और मेरे दादाजी परदादाजी भी वहीं बैठते थे, निकाल नहीं पाए। अभी लग रहा है कुछ चांसेस बन रहे हैं। और पिछले महीने अगर बात करूं, वो इनकम ले पाया जो मैंने पिछले 20 साल में खुद की कमाई से नहीं ली, जो मैंने पिछले 20 साल में खुद की कमाई से नहीं लिया, वो इनकम खुद ले पाया। और ये चमत्कार है सिर्फ 10-12 महीने का। आप ये सोचिए आज से 10 साल बाद क्या होगा। और आप सभी लोग बैठे होंगे जो यहाँ पे बैठे हैं, फिर मिलकर हम करेंगे क्या। थैंक यू वेरी मच।